अपने आप जवाब दे रही है और लिख रही है। अनंत पुराण तुम चरीणि महितम बणधुवस्ते महादुत्वम कथामि प्रविष्टम प्रेमासनम पूर्वदोहति महति कुलदेव्यत्रम यत्राशम बहिर्विद्वम रजगिर मुक्तम। बोल रहे अनंतपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा के। कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है। रुक्मणी जी कहते हैं कि हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी, जैसे नगर पूजी होता है ना, उसी तरह कहते हैं विवाह से पहले बेटी का कात्यायनी का पूजन करने जाते हैं, कुल देवता का पूजन करने जाते हैं। हमारे कुल में परंपरा है विवाह से पहले बेटी कात्यायनी पूजन करने जाती है। गांव से बाहर मैं वहां जाऊंगी। फुआ फुआ और दिनेश जी का फुआ जी जो है वो ठाकुर जी के चरणों में 100 रुपया अर्पित किए। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। तो कहते हैं कि मैं गांव से बाहर कात्यायनी देवी का पूजन करने जाते हूँ। गांव से बाहर मैं वहां जाऊंगा, आप वहीं पधारे, बरमाला मैं आपको वहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन किसी और को नहीं चाह सकती मैं। पंडित जी ने कहा पत्र आपने पढ़ लिया है, मैं जाऊं? तो द्वारकाधीश से पंडित जी कहते हैं पत्र आप जब पढ़ लिए तो मैं जाऊं? तो रुक्मणी जी ने कितना सुंदर संदेश लिख भेजा है द्वारकाधीश को। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा अब मैं जाऊं? तो भगवान बोले चलिए ना। पंडित जी को रथ में बैठाकर जैसे ही प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी को आते दिख गए। कृष्ण बलराम को इतना स्वागत करते हैं और आदर करते हैं कि बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई। पंडित जी को हो गया भय। पंडित जी बोले ये क्या हुआ? बोले भैया जी आगे संकोच लगता है नहीं बड़े भैया से, लेकिन बलराम को कितना